Welcome everyone. Today we are going to learn about view and counter. इंग्लिश राइटिंग स्किल में आपको एग्जाम्स में अक्सर ये टॉपिक आता है व्यू एंड काउंटर व्यू। इस पर आपको डिटेल में लिखना होता है। अच्छा, व्यू और काउंटर व्यू होता क्या है? आपने टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर डिबेट देखे होंगे। अक्सर एक पर्सन अगर किसी चीज़ के फेवर में कह रहा है तो उसके अपोजिट में दूसरा पर्सन उसी चीज़ के अगेंस्ट में कहता है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करते हुए अपना पॉइंट सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव में बोल रहा है तो सामने वाला नेगेटिव में बोलेगा। तो व्यू और काउंटर व्यू भी एक डिबेट की तरह होते हैं। ठीक है, व्यू जो है इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी व्यू पॉजिटिव भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन काउंटर व्यू इट रेफर्स टू द ओपिनियन दैट इज़ अगेंस्ट टू व्यू, यानी अगर व्यू पॉजिटिव में है तो काउंटर व्यू हमेशा नेगेटिव में होगा, लेकिन अगर व्यू नेगेटिव में है तो काउंटर व्यू पॉजिटिव में होगा। ठीक है, हमेशा जैसे हम डिबेट करते हैं सामने वाले के अगेंस्ट में कहते हैं, उसी तरह व्यू और काउंटर व्यू भी होता है। इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। व्यू एंड काउंटर व्यू इज़ लाइक अ डिबेट. While writing counter view in the exam, students have to cut the point given in the paper and write his or her opinion. In short, counter view is an opposing view. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, व्यू अगर पॉजिटिव में है, किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव फीडबैक हो तो काउंटर व्यू में हम लोग नेगेटिव फीडबैक लिखेंगे उसका। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक को लिखते वक्त, व्यू और काउंटर व्यू को लिखते वक्त हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्या ध्यान में रखनी है? दीज आर सम की पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग व्यू एंड काउंटर व्यू। ठीक है, पहला है अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट। पहले हमको टॉपिक ठीक से पढ़ लेना है कि किस बारे में। ठीक है, आराम से टॉपिक पढ़ लीजिए, समझ लो उस टॉपिक को क्या है, देन उसके बाद में लिखना शुरू करें। डोंट फॉरगेट टू गिव द टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉइंट्स हैव टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म। हमको व्यू और काउंटर व्यू दोनों भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट योर आइडियाज लॉजिकली। जो भी हम अपना व्यू और काउंटर व्यू रख रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव में रख रहे हो, नेगेटिव में रख रहे हो, उस चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अपनी बात सही साबित करनी है तो आप बिना सिर पैर के कोई भी बात कर लो। ठीक है, आप जो भी बात अपनी रख रहे हो उसको एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, चूज़ द अप्रोप्रिएट वोकैबलरी। हमारी वोकैबलरी, वर्ड पावर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, जो टाइटल को है सूटेबल वोकैबलरी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, गुड वोकैबलरी होनी चाहिए जिसकी वजह से इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग व्यू एंड काउंटर व्यू। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊँ, दो तरीके से आपको व्यू और काउंटर व्यू लिखने के लिए आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर आपको किस तरह से व्यू और काउंटर व्यू लिखने के लिए दे रहा है। या तो आपको एग्जामिनर व्यू ऑलरेडी देगा, किसी टॉपिक पर व्यू देगा और आपको बोलेगा कि आप उस चीज़ पर काउंटर व्यू लिखो। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में आपको एग्जामिनर एक सेंटेंस देगा, एक सिचुएशन या एक टॉपिक देगा, उस पर आपको बोलेगा कि व्यू और काउंटर व्यू दोनों लिखो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी फीडबैक दो उस पर। ठीक है, तो मैं अब एग्जाम्पल एक टॉपिक लेती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल व्यू और काउंटर व्यू का टॉपिक मैं आपके सामने सॉल्व कर कर बताती हूँ, जिसमें मैं व्यू और काउंटर व्यू दोनों भी लिखूँगी। ठीक है, अच्छा, तो हमारा टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है? इज़ होमवर्क इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, यानी आपको क्या लगता है कि होमवर्क जो है बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है? क्या लगता है? तो इस पर व्यू और काउंटर व्यू हमको दोनों लिखना है। अब मैंने इस पर व्यू और काउंटर व्यू दोनों भी लिखा है, मैं दोनों भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। व्यू है हमारा, होमवर्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर पपल्स। ठीक है, बच्चों के लिए होमवर्क जो है बहुत यूज़फुल है। दे गेट रेगुलर हैबिट ऑफ लर्निंग। जो भी उनको रोज़ाना जो पढ़ते हैं उसकी वजह से उनकी पढ़ने की जो आदत है वो पढ़ती है, उनकी हैबिट डेवलप होती है। ठीक है, व्हेन दे प्रैक्टिस एट होम देयर कंसेप्ट गेट क्लियर, यानी जो भी आज स्कूल में पढ़ाया गया है वो जाकर अगर घर पे पढ़ते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और ये हेल्प भी करता है उनके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए। ये मेरा पॉजिटिव रिव्यू था। ठीक है, पॉजिटिव व्यू था। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरा व्यू पॉजिटिव में है तो मेरा काउंटर व्यू नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, पहले मैंने व्यू में लिखा होमवर्क के फेवर में, अब मैं काउंटर व्यू में लिखूंगी होमवर्क के अगेंस्ट में। ठीक है,
तो काउंटर व्यू मेरा क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। Nowadays children are getting lots of homework which is becoming burden on them। यानी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है जिसकी वजह से उन पर बर्डन पड़ रहा है। दे आर गेटिंग टायर्ड, यानी बहुत जल्दी वो जो है थक जा रहे हैं। दे डोंट हैव टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, उनके पास फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है, बाहर खेलने कूदने के लिए उनके पास टाइम नहीं बच रहा है। देयर इंटरेस्ट लेवल इन स्टडीज़ आर गोइंग डाउन, यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा होमवर्क की वजह से उनका इंटरेस्ट जो है स्टडीज़ में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पहला मैंने क्या लिखा था, होमवर्क के व्यू जो मैंने लिखा था वो होमवर्क के फेवर में लिखा था, उसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे थे। लेकिन काउंटर व्यू मैंने होमवर्क के अपोज में लिखा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखे। तो इस तरह के तरीके से हम व्यू, किसी भी टॉपिक पर व्यू और काउंटर व्यू लिख सकते हैं। व्यू में हम उस टॉपिक के फेवर में लिखेंगे और काउंटर व्यू में हम उसके अगेंस्ट में लिखेंगे। या तो अगर एग्ज़ाम में आपको आ रहा है ऑलरेडी व्यू लिखा हुआ है जो नेगेटिव में है तो आप उसका पॉजिटिव में काउंटर व्यू लिखेंगे, अगर व्यू आपका पॉजिटिव में है तो आप उसका नेगेटिव में काउंटर व्यू लिखेंगे। सो दिस वॉज द लेसन अबाउट व्यू एंड काउंटर व्यू। आज हमने देखा कि जो राइटिंग स्किल होती है व्यू और काउंटर व्यू की, अगर वो आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और व्यू और काउंटर व्यू आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आज हमने सीखा व्यू एंड काउंटर व्यू इन इंग्लिश। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।